कैसा सजाया हुआ है। इस पर ये छत्र क्यों धरा है? ये तो किसी राजा का लगता है। परंतु राजा क्या इतनी छोटी काठी पर बैठ सकता है? ये राजा के किसी बालक का होगा। परंतु राजा का बालक हमारे आश्रम में क्या करने आया है? देखो देखो लब भैया, इसके मस्तक पर स्वर्ण तालिका है, उस पर कुछ लिखा है। देखो तो क्या लिखा है। राजा राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का ये अश्व दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे जो नतमस्तक होगा उससे महाराज रामचंद्र की शरण प्राप्ति होगी, और जो उसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज रामचंद्र की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। ओहो, युद्ध की चुनौती है, तब तो हमें इसे स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हम इसे पकड़ते हैं। क्या करते हो लव? महाराज राम के युद्ध की चुनौती स्वीकार कर रहा हूँ। परंतु भैया, इसे हमें क्या लाभ? लाभ और हानि की बात सोचकर क्षत्रिय कभी युद्ध में नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं, जो सच्चा क्षत्रिय है उसे तो हर युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ती है। यही क्षात्र धर्म है। सो भैया, हम तो क्षत्रिय पुत्र हैं, और ये घोड़ा भी अपने मस्तक पर युद्ध की ललकार लेकर फिर रहा है। हम इसे स्वीकार करते हैं। और वैसे भी यह तो बहुत ही अच्छा अवसर आ गया है हाथ में। कुश भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछने थे। जब महाराज राम युद्ध के लिए आएंगे तो कुश भैया उन्हें प्रश्न भी पूछ लेंगे। महाराज रामचंद्र स्वयं तो नहीं आएंगे, उनकी सेना आएगी और हमारी चटनी बना देगी। लव भैया, इसे छोड़ दो, हमें अपने प्राण नहीं गंवाने। अरे, लव के होते हुए कौन तुम्हारी चटनी बना सकता है? डरो मत, आने दो जिसे भी आना है। चलो, हम इस घोड़े को आश्रम में ले जाकर बांध देते हैं। चलो। ये घोड़ा कहाँ चला गया? पता नहीं, अभी तो यहीं था। अरे भैया, ढूंढो उसे, वो तो यज्ञ का घोड़ा है। वो देखो, कुछ बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। अरे खेल नहीं रहे, वो ले जा रहे हैं उसे। रोको उन्हें, जल्दी करो। अरे रोको, चलो, सुनो, बच्चों। देखो देखो, आ गई सेना, घोड़े को छोड़ दो। चुप, डरपोक कहीं का। लव तो अपने साथ साथ हमारे भी प्राण गंवाएगा। चलो भागो, नहीं तो सैनिक पकड़ लेंगे। चलो चलो, जल्दी करो, चलो भागो। चलो हाँ, पकड़ो इन्हें, जल्दी करो। ए बालक, छोड़ दो ये घोड़ा। कहाँ ले जा रहे हो इसे? अपने घर, मैंने इसे पकड़ा है। ये खेलने का खिलौना नहीं है बालक, ये महाराज की यज्ञ का अश्व है। इसे पकड़ने का अर्थ तुम नहीं जानते। हाँ, जानता हूँ, तभी तो पकड़ा है। जाकर अपने महाराज राम से कहो कि मैंने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है। यदि इच्छा हो तो आ जाए युद्ध करने के लिए। हमने तो बालक समझकर तुम्हें दंड नहीं दिया, परंतु तुम दुष्ट बालक हो। लाओ, घोड़ा हमें दो, इधर लाओ।
क्या कह रहे हो? एक कुमार से डरकर हमारे रिष्ट पुष्ट सेनानी दुम दबाकर भाग आए हैं। सेनापति जी, वो मुनि कुमार साधारण नहीं है। वो तो स्वयं एक आंधी दिखाई देता है, नाग की तरह फुंकारता है। आप तुरंत ही महाराज को सूचित कर दीजिए। लाज नहीं आएगी महाराज को यह सूचना देते हुए कि एक छोटे से बालक ने हमारी सेना को भगाकर घोड़ा छीन लिया है। चलो, मैं देखता हूं ऐसा कौन सा नाग है वो। कुछ भैया, हमने लव भैया को बहुत समझाया कि इस घोड़े को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माने और जिसका हमें डर था वही हुआ। सैनिक ने आकर उसे घेर लिया। फिर क्या हुआ? फिर हमें नहीं मालूम, हम तो डर के मारे भाग आए। बड़े भीरू हो तुम लोग, चलो मुझे दिखाओ, कहाँ है लव? ना ना, हम नहीं आएंगे। सैनिक हमारी चटनी बना देंगे। हमारा कर्तव्य था कि हम आपको बता दें कि आपके छोटे भैया आपत्ति में हैं। सो हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। अच्छा बाबा, मुझे ये तो बताओ कि लव है कहाँ? आश्रम के पीछे वाले घने वन की ओर जो बड़ा मैदान है ना, वहाँ पर है, सैनिकों में घिरा हुआ। यदि अब तक वहाँ होगा तो ना। लव तो अब तक वही होगा, वह सैनिक वहाँ नहीं होंगे। तुम लोग लव को नहीं जानते। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। देखो, गुरुदेव आश्रम में तो है नहीं। आश्रम वाले वृथा ही चिंता करेंगे, इसलिए आश्रम में किसी को भी बताना नहीं। यदि तुम मारे जाओ या पकड़े जाओ तब भी नहीं बताना। भैया, अपने इस छोटे से मस्तिष्क को इतने दूर तक सोचने के कष्ट मत दो। गुरुदेव का आशीर्वाद एक कवच की भांति हमारी रक्षा करता है, इसलिए ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आएगी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ।